Students of class 11 in subject IP, this week I will discuss with you iteration or looping statements in Python. In previous lecture I explained what is selection statement like if. Next thing in the chapter control statement is iteration or looping. Iteration statements are also called loops or looping statements. Python provides two kinds of loops. One is for loop and other is while loop. Two represents two categories of loops. First of all, एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज काउंटिंग लूप्स और व्हाट आर द कंडीशनल लूप्स. काउंटिंग लूप्स का मतलब होता है रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. जो लूप सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है उसे हम काउंटिंग लूप कहते हैं, जैसा कि फॉर लूप है इसका एग्जाम्पल. काउंटिंग के अलावा अब है कंडीशनल लूप. द कंडीशनल लूप्स आर दोज दैट रिप्रेजेंट that repeat until a certain thing happens. They keep repeating as long as some condition is true. For example, while loop is a conditional loop. Conditional loop वो होता है जो कि एक सर्टेन कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हो जाती, जब तक वो कंडीशन हैपन्स होती रहती है, या हम कह सकते हैं जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो लूप आइट्रेट करता रहता है, और जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप एंड हो जाएगा. यानी कि लूप रिपीटिंग करता रहेगा लगातार जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसा कि वाइल लूप. तो पाइथन में आपको पढ़ना है फॉर लूप एंड वाइल लूप. वी शैल ओनली कवर फॉर लूप इन दिस चैप्टर. The for loop of Python is designed to process the items of any sequence such as list or string one by one. General form of for loop is as given below. For loop का मतलब होता है Python में किसी भी सीक्वेंस को, चाहे वो लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो, वन बाई वन उसके आइटम को हम आइट्रेट कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं. इसकी जनरल फॉर्म है फॉर एंड वेरिएबल इन इज ए कीवर्ड. ये मेंबरशिप ऑपरेटर है. आगे सीक्वेंस का नाम आएगा, जो भी सीक्वेंस है, लिस्ट है तो लिस्ट का नाम आएगा. नेक्स्ट पुट द सेमीकोलन एंड राइट स्टेटमेंट्स फ्रॉम नेक्स्ट लाइन. इंडेंटेशन इज कंपलसरी हियर. यहाँ पर इंडेंट अपने आप हो जाएगा. दीज आर द स्टेटमेंट टू बी रिपीटेड will be placed in the body of the loop. सबसे पहले आप for लिखेंगे, उसके आगे वेरिएबल का नाम जो कि रिपीट होना है, वो सीक्वेंस लिखेंगे कौन सा सीक्वेंस है, और सीक्वेंस के अंदर जो आइटम है वो स्टेटमेंट है वो रिपीट होने के लिए यहाँ लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर वेरिएबल ए हम चाहते हैं कि 1 से लेके 7 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट के अंदर जो हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं सीक्वेंस के अंदर, वो प्रिंट हो जाएं और उनका स्क्वायर भी प्रिंट हो जाए. तो हमारी कोडिंग इस तरह से होगी फॉर ए इन 1,4,7 प्रिंट ए. सबसे पहले ये लूप चलेगा 1 के लिए और 1 को प्रिंट कर देगा, और नेक्स्ट बार उसको स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही प्रिंट होगा. फिर नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा जहाँ पर ए की वैल्यू 4 होगी, यहाँ पर आप देखिए, और 4 प्रिंट करेगा. और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में जो स्टेटमेंट है वो है स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्रिंट करेगा. इसी तरह से अब वो 7 प्रिंट करेगा, a इक्वल टू 7 हो जाएगा. आगे 7 प्रिंट करेगा और 7 का स्क्वायर प्रिंट करेगा 49. ये सब एक ही लाइन में प्रिंट होंगे, एक के बाद एक. One more example for val in range 3,18 print val. यहाँ पर 3 से लेके और 18 तक जितनी भी वैल्यू होंगी सीरीज के अंदर वो सब प्रिंट हो जाएंगी वन बाई वन. इट विल जनरेट लिस्ट 3,4,6
7, 8, 9, 10 ऐसे करके 17 तक ये प्रिंट करेगा, विद विच फॉर लूप विल वर्क। अब आपको समझ में आया? इजंट इट वेरी इजी एंड सिंपल? you need not to define loop variable before in a for loop में जो वेरिएबल आप यूज़ करेंगे उसको पहले से प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग कोड एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेंज फंक्शन यूज़ किया गया है जिससे कि आप सीरीज जनरेट करेंगे। आपको पहले बता चुका हूँ रेंज फंक्शन के बारे में। मैंने एक वेरिएबल लिया नम में 5 स्टोर है, हम 5 की टेबल को प्रिंट कराएंगे। फॉर ए इन रेंज 1 to 11, मतलब 1 से लेके और 10 तक हमें ये प्रिंट करना है। करना क्या है? हमें नंबर को मल्टीप्लाई करना है ए से। नंबर हमारा क्या है? 1 into 5। ए की वैल्यू 5 है, सॉरी नम की वैल्यू 5 है, तो ए इंटू नम करता जाएगा, यानी कि पहली बार में 5 प्रिंट होगा, फिर 10 प्रिंट होगा, इस तरह से टेबल क्रिएट हो जाएगी। ये लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको कोडिंग लिखनी आनी चाहिए। फॉर लूप कैसे चलाते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। Now I am taking another example of for loop. Program to print sum of natural number between 1 to 7. Print the sum progressively. After adding each natural number, print sum for it. सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, मुझे सम करना है नेचुरल नंबर का 1 से लेकर 7 तक। तो अब मैं एक वेरिएबल लूँगा जिसमें हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 को, क्योंकि अभी सम 0 है। इसके बाद मैं फॉर लूप चलाऊँगा फॉर एन इन रेंज 1 to 8। 1 to 8 क्यों लिया आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1 से लेके और 7 तक मुझे लूप रन कराना है, आइटरेट कराना है। फिर सम में हम ऐड करते जाएंगे नंबर को, जैसे 1 नंबर है, सम में हम इसको ऐड करेंगे। सम ये ऑगमेंटेड एडिशन हम कर रहे हैं, यहाँ पर ऑगमेंटेड असाइनमेंट है ये। तो यहाँ पर सम होके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हमारा, और रिजल्ट आएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर इज, यहाँ पर नेचुरल नंबर को प्रिंट कर देगा। पहले सम 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, लास्ट में 7 टाइम्स ये लूप चलेगा। लेकिन बार बार ये लाइन प्रिंट हो रही है सम ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये इस लूप की रेंज के अंदर है, फॉर लूप के अंदर। दूसरे एग्जाम्पल में हम इस रेंज से बाहर प्रिंट करेंगे, फॉर लूप से बाहर, ताकि वो एक ही बार प्रिंट करेगा एंड में सम। समझ में आया होगा आपको क्या डिफरेंस है? यहाँ पर दोनों में यही डिफरेंस है, उसमें हम लूप के अंदर प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ लूप के बाहर निकलकर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं सम को। बाकी प्रोग्राम दोनों ही एक से हैं, दोनों का आउटपुट में डिफरेंस है। यहाँ पर एंड में आके प्रिंट करेगा सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 28, जबकि 7 तक के नंबर का जो सम है वो 28 प्रिंट हो जाएगा। तो इज़न्ट इट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम? अब आप इसको नोट कर लेंगे नोटबुक के अंदर।